नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल एग्जाम पे चर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश से जुड़ी जनगणना के बारे में विस्तार से चार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जनगणना प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रारंभिक परीक्षा, MP कांस्टेबल, व्यापम और सभी वनडे एग्जाम में जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अब हम जनगणना से संबंधित तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जनसांख्यिकी समाजशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जनसंख्या की संरचना, आकार, वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। अगर हम सामान्य शब्दों में समझें तो किसी देश या क्षेत्र में वहां के रहवासियों से जानकारी प्राप्त करके उस जानकारी को एकत्रित करना जनगणना कहलाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार मतलब हमारी केंद्र सरकार को सौंपा गया है। दोस्तों, जो जनगणना है ये 7वीं अनुसूची में संघ सूची के क्रम संख्या 69 में दी हुई है। दोस्तों, जो 7वीं अनुसूची है, हमारी 12 अनुसूची है हमारे संविधान में, तो उसकी जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दी हुई हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो जनगणना संघ सूची के क्रम संख्या 69 में दी गई है। दोस्तों, इसका उच्चतम अधिकारी महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त WC प्लाडेन थे। दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। इन्हें भारत में जनगणना का जनक माना जाता है। हालांकि दोस्तों, 1872 की जो जनगणना है वो एक ही समय में पूरे भारत में संपन्न नहीं हो पाई थी, फिर भी इसे भारत में पहली जनगणना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई। मतलब 1881 से लेकर के लगातार हर 10 साल में रेगुलर जनगणना की जाती है। दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। उस समय जनगणना आयुक्त RA गोपालस्वामी थे। दोस्तों, ये सब फैक्चुअल जानकारी एग्जामों में डायरेक्टली पूछी जाती है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। दोस्तों, अब हम 2011 की जनगणना से संबंधित तथ्यों को जानते हैं। दोस्तों, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद ये मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना 1961 में हुई थी, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो पहली जनगणना मध्य प्रदेश की 1961 में हुई। प्रारंभ कब हुआ दोस्तों 2011 की जनगणना का? 1 अप्रैल 2010 से। इसका शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। वाक्य क्या था दोस्तों इसका? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। दोस्तों, 2011 की जनगणना के समय हमारे जनगणना आयुक्त C चंद्रमौली जी थे। और करंट का ये क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में हमारे जनगणना आयुक्त कौन है? तो आप जवाब देंगे विवेक जोशी जी वर्तमान में हमारे जनगणना आयुक्त हैं। दोस्तों, अब हम विश्व की जनगणना का इतिहास जानने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना स्वीडन के द्वारा 1749 में कराई गई। सर्वप्रथम दशकीय जनगणना मतलब हर 10 साल में जनगणना अमेरिका के द्वारा 1790 में करवाई गई। दोस्तों, 11 अप्रैल 1989 को संयुक्त राष्ट्र ने आम सभा में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला किया था। दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष
2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, अब हम 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के आंकड़ों को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 है, जो भारत की जनसंख्या का 5.99% है, जिसमें पुरुषों की संख्या है 3,76,00,000, परसेंटेज में 51.70%, महिलाओं की संख्या है 3,50,00,000, लगभग 48.50%। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 6वां बड़ा राज्य था, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद और तेलंगाना नामक नए राज्य के गठन के बाद मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से। दोस्तों, 2001 से 2011 के दौरान मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.3% रही। दोस्तों, मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा राज्य है। तो आपको ये जानना होगा कि मध्य प्रदेश से ज्यादा जनसंख्या किन 4 राज्यों की है। तो वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। इन चारों के बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन हैं? तो इंदौर है। इंदौर के बाद जबलपुर, सागर। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं दोस्तों? निवाड़ी, आगरमालवा और हरदा। दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाले मध्य प्रदेश के संभाग कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा जनसंख्या है इंदौर संभाग में, फिर जबलपुर संभाग में, उसके बाद आपका आता है उज्जैन संभाग। न्यूनतम जनसंख्या वाले संभाग शहडोल, नर्मदापुरम, उसके बाद चंबल। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के? छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल ज्यादा है, फिर सागर हो गया, शिवपुरी हो गया। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं दोस्तों? निवाड़ी, भोपाल, आगरमालवा। ये सब दोस्तों आपको याद होने चाहिए और आपको याद करना ही होगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले संभाग कौन से हैं दोस्तों? जबलपुर, इंदौर और सागर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले संभाग कौन से हैं? शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल। दोस्तों, एक नोट भी है यहाँ पर, 2011 की जनगणना में न्यूनतम क्षेत्रफल और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले दतिया और हरदा थे, लेकिन 2018 में निवाड़ी जिले के गठन के बाद सबसे कम जनसंख्या और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला निवाड़ी हो गया। दोस्तों, अब हम लिंगानुपात की बात करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं दोस्तों? बालाघाट। बालाघाट के बाद है अलीराजपुर, उसके बाद है मंडला। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं भिंड, भिंड के बाद मुरैना, मुरैना के बाद ग्वालियर। दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले संभाग कौन से हैं? जबलपुर, जबलपुर के बाद इंदौर, इंदौर के बाद शहडोल। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले संभाग कौन से हैं? चंबल, ग्वालियर और सागर। शिशु लिंगानुपात मतलब दोस्तों 0 से 6 वर्ष के बालक और बालिकाओं का लिंगानुपात कितना है? ये 918 है मध्य प्रदेश का। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं दोस्तों अलीराजपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं मुरैना, उसके बाद है ग्वालियर, उसके बाद है भिंड। अब हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब मध्य प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में 236 व्यक्ति निवास करते हैं या रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? भोपाल, भोपाल के बाद इंदौर, फिर आता है आपका जबलपुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं डिंडौरी, उसके बाद श्योपुर, उसके बाद पन्ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले संभाग कौन से हैं दोस्तों? भोपाल, भोपाल के बाद इंदौर, इंदौर के बाद चंबल।
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले संभाग नर्मदापुरम, उसके बाद शहडोल, उसके बाद सागर। अगला है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.35% थी। मतलब जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के दौरान मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.35% थी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं इंदौर, इंदौर के बाद झाबुआ, झाबुआ के बाद भोपाल। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले अनूपपुर, अनूपपुर के बाद बैतूल, बैतूल के बाद छिंदवाड़ा। दोस्तों अगला है साक्षरता। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है 69.32%। पुरुष कितने साक्षर हैं मध्य प्रदेश में? 78.73% पुरुष मध्य प्रदेश में साक्षर है। वही महिलाएं 59.24% महिलाएं मध्य प्रदेश में साक्षर है। दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? जबलपुर, उसके बाद इंदौर, उसके बाद भोपाल। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद झाबुआ, झाबुआ के बाद बड़वानी। दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर वाले संभाग कौन से हैं? जबलपुर, जबलपुर के बाद नर्मदापुरम, उसके बाद भोपाल। न्यूनतम साक्षरता दर वाले संभाग हैं इंदौर, इंदौर के बाद शहडोल, शहडोल के बाद रीवा। दोस्तों सर्वाधिक पुरुष साक्षर हैं इंदौर में, न्यूनतम पुरुष साक्षर हैं अलीराजपुर में, वहीं सर्वाधिक महिला साक्षर हैं भोपाल में और न्यूनतम महिला साक्षर हैं अलीराजपुर में। दोस्तों शहरी और ग्रामीण जनसंख्या। शहरी जनसंख्या है मध्य प्रदेश में 27.63%, वहीं ग्रामीण जनसंख्या है 72.37%। दोस्तों सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं भोपाल, भोपाल के बाद इंदौर, इंदौर के बाद ग्वालियर। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले हैं डिंडौरी, डिंडौरी के बाद अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद सीधी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं डिंडौरी, डिंडौरी के बाद अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद सीधी। वहीं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं भोपाल, भोपाल के बाद इंदौर, इंदौर के बाद ग्वालियर। दोस्तों अब हम अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत है दोस्तों 15.6%। मतलब मध्य प्रदेश में 15.6% अनुसूचित जाति मतलब एससी जनसंख्या है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले हैं इंदौर, उज्जैन, सागर। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ है? झाबुआ, अलीराजपुर और डिंडौरी में। वहीं प्रतिशत में अगर हम जाने तो अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ ज्यादा है? तो वो है उज्जैन, फिर दतिया, उसके बाद टीकमगढ़। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? झाबुआ, अलीराजपुर और मंडला। अब हम अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या है दोस्तों प्रतिशत में 21.1%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं धार, बड़वानी, फिर झाबुआ। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं भिंड, भिंड के बाद दतिया, फिर मुरैना। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक जिले कौन से हैं? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं भिंड, मुरैना, दतिया। दोस्तों ये जनसंख्या और प्रतिशत दोनों मैंने बताया है, इसमें डाउट भी ज्यादा होता है तो इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा। अब हम 2021 की जो जनगणना होनी है दोस्तों, कोरोना काल के कारण थोड़ा समय आगे बढ़ गया, उसके बारे में हम कुछ तथ्यों को समझते हैं। दोस्तों वर्ष 2021 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। इसका विषय क्या है दोस्तों? जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की जनगणना पूरी तरह कागज रहित मतलब डिजिटल होगी। इसके लिए सरकार द्वारा ऐप जारी किया जाएगा, उसके इस्तेमाल से भारत की जनगणना की जाएगी। दोस्तों इस जनगणना में प्रत्येक परिवार से 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके आधार पर नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से संबंधित डाटा एकत्रित किया जाएगा। दोस्तों जनगणना में परिवारों से प्रश्न पूछे जाते हैं। 31 प्रश्न में जैसे क्या पूछा जाएगा
मुखिया का नाम, आपके घर में शौचालय है कि नहीं है, इंटरनेट हो गया, रेडियो हो गया, एलपीजी कनेक्शन हो गए, परिवार के सदस्यों की संख्या हो गई। इस तरह के 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एजुकेशन से जुड़े मेरे सभी वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहें। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी पीडीएफ आसानी से प्राप्त होती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।